हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 16 तक देखा था। 16 आपका थोड़ा सा खतरनाक था, आप रिवीजन किए उसको घर जाकर के? अच्छी बात है। आइए आज हम लोग जो है 17 नंबर क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं, देखिए कैसे बनते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, समझिए बात को। आइए सॉल्यूशन में आते हैं, क्या कहता है। पर आई लिमिट है 0 से √x डिवाइडेड बाई √x प्लस √a-x dx, ठीक है ना। आप समझेंगे आप, एक फार्मूला आपका काम कर रहा है 0 से a वाला। देखिए तो आपने एक फार्मूला देखा होगा, याद कीजिए। लिमिट में 0 से a था, f(x) dx, ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4 है डियर, ठीक है। कहता है आपके पास 0 से a तक गया है, एफ ए माइनस का होगा x, f(a-x) यहाँ का लगा देना है, dx लगा देना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें। देखिएगा हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। लेट i इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 से a तक गया है, हमारे पास है √x डिवाइडेड बाई √x प्लस अंडर रूट क्या है a-x। अब यहाँ क्या लगा दिया, dx लगा दिया। देखो प्रॉपर्टीज के अनुसार f(a-x), x जब क्या रखना है, अपर लिमिट माइनस क्या रखना है, x रखना है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 से a तक गया है, √x को लिख सकते हैं हम लोग a-x, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a-x। चलिए फिर √x को लिखा जा सकता है a-x, फिर आपके पास प्लस है, देखो a-x है, इसको कैसे करोगे, a तो रहेगा, फिर x के जगह पर क्या रखना है, a-x, हो जाएगा a-x। अब यहाँ क्या लगा दीजिए, dx लगा दीजिए। इसको थोड़ा सा आप सॉल्यूशन करें तो गया 0 से a तक √a-x हो गया, यहां हो गया आपके पास √a-x प्लस, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, माइनस अंदर जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया प्लस x, अब यहाँ क्या लगा दें, dx। ये से क्या हो गया, कैंसल आउट। हमारे पास जो बचता है i इक्वल टू हो गया 0 से a तक अंडर रूट क्या, a-x डिवाइडेड बाई, हमारे पास √a-x, यहां देखिएगा प्लस आपके पास क्या हो गया, √x बचा ना, यहाँ क्या लगा दिए, √x। इसके बाद हम लोग को यहाँ क्या लगा देना है, dx लगा देना है। देखो एक काम करियो, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आप क्या पुट कर लेना, इस क्वेश्चन को आप 1 पुट कर ली हो, और जो वैल्यू मिला है लास्ट में वो क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब आप जानबे करते हो कि फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। लिखूंगा हम लोग एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए i और y मिल करके कितना हो गया, 2i हो गया। लिमिट दोनों में कॉमन हो गया 0 से a तक, आपके पास यह √x डिवाइडेड बाई √x प्लस क्या है आपके पास, a-x प्लस, इसको जोड़ रहे हैं आप, अंडर रूट क्या हो गया आपके पास, a-x, नीचे क्या आपका √a-x और प्लस क्या है, √x। देखोगे तो पूरे में लगा देना स्क्वायर ब्रैकेट ना, यहाँ क्या हो गया, dx हो गया। अब क्या करना हम लोग को, एलसीएम लोगे आप नीचे वाले का, चलो एलसीएम लेता हूं, यहां लिखूंगा 2i इज इक्वल टू, लिमिट है 0 से a तक, स्क्वायर ब्रैकेट एक का, हाँ चलो स्क्वायर ब्रैकेट लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। दोनों का एलसीएम हो गया आपका कितना, वही चीज हो जाएगा ना, हो गया √x प्लस √a-x। इससे डिवाइड करोगे तो एक बार में कटेगा ना, अब ए वाला फिर यहाँ पे √x सिर्फ होगा ना, √x, इससे डिवाइड करोगे तो 1 बार में कटेगा, और फिर यहाँ का हो जाएगा √a-x, ठीक है। चलिए यहाँ क्या लगा दिया हम, dx।
देखोगे तो दोनों इक्वल नजर आ रहा है। अब जब इक्वल नजर आ रहा है तो एक बार में आपका हो जाएगा या कैंसल आउट। आपको ये तो पता होना चाहिए सर, 2i है यहाँ पे, लिमिट गया आपको 0 से a तक। अब यहाँ 1 इंटू डी एक्स का हो गया dx। देखो आप खुद समझदार हो, 2i इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इनवर्स प्रोसेस होता है तो क्या बचेगा आपका x। यहाँ 0 से कहां तक लिमिट गया a तक। अब क्या करोगे, यहाँ हो गया 2i इज इक्वल टू, एक बार x की जगह अपर लिमिट a, एक बार लोअर लिमिट क्या हो गया 0। यहां से देखना चाहो तो 2i इजकल टू, यहाँ पे a माइनस 0 का हो गया a, i इजकल टू का होना चाहिए आपके पास a बाई 2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो 18 नंबर सवाल, मोड है। अब मोड का डिफिनेशन बताया गया आपको, याद कीजिए। मोड के बारे में आपको कहा गया था कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा था कि अगर मोड हटाते हैं तो का चीज का चिन्ह आता है प्लस माइनस, पढ़े हो। यहां पे देखोगे मोड एक्स का जो हम लोग को डिफिनेशन होता है, देखो एक बार प्लस एक्स रहेगा जब एक्स जो है बड़ा रहेगा, बराबर है किससे 0 से। दूसरा कंडीशन में माइनस एक्स रहेगा तब जब एक्स छोटा रहे किससे 0 से। ये मोड एक्स का डिफिनेशन है। देखो तो मोड एक्स के जगह पर क्या एक्स माइनस 1 मोड में है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स के जगह पर ए वाला वैल्यू पुटअप करते हैं। देखना जरा, यहाँ हो गया एक्स माइनस 1। अब इसके साथ भी वही काम करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखना चाहो तो प्लस में लिख सकते हो एक्स माइनस 1, ये तब होगा जब एक्स माइनस 1 बड़ा होगा, बराबर होगा किससे 0 से। ठीक उसी तरह से ये वाला माइनस में लिखेंगे एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का होगा छोटा हो किससे 0 से। अब हम लोग क्या करते हैं इसको देखिएगा, एक्स माइनस 1 मोड का हो गया डिफिनेशन। इसको प्लस नहीं भी लिखोगे तो चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो माइनस 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको तो लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, चूंकि बाहर में माइनस लगा हुआ है। अब देखो माइनस 1 इसमें भी जाएगा उधर, तक क्या हो गया प्लस 1 हो गया। यानी कि जो हम लोग को वैल्यू चेक करना है इस पर चेक करना है 1 पे। याद कीजिए एक प्रॉपर्टी आपको बताया गया था, शायद थर्ड था शायद, क्या तो देखिएगा कहा गया था कि देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या क्या हो रहा है। ये जो लिमिट है 0 और 4 के बीच में 1 आता है ना, देखिएगा 0 से बड़ा है क्या 1 और 1 से बड़ा क्या है 4। बात को समझ रहे हो। यहां देखने से पता चलता है कि जो 1 आ रहा है वैल्यू, इस तरह का क्वेश्चन बनाए हो आप, ये 1 जो वैल्यू है वह 0 और 4 के बीच में लाइज करता है, गुजरता है। तो 0 और 4 के बीच में 1 है, 0 से बड़ा 1 होगा, 1 से बड़ा क्या होगा 4 होगा। याद कीजिए यहाँ पे आपको बताया गया था कुछ कंडीशन, शायद प्रॉपर्टी नंबर 3 था कि ए से बड़ा होना चाहिए सी और सी से बड़ा होना चाहिए बी। तब इसके लिए आपको रूल बताया गया था, याद कीजिए था आपके पास, क्योंकि ए से बी तक ना। चलिए इसके बाद एफ एक्स डी एक्स था, ओके यहाँ डी एक्स था, इसका प्रॉपर्टीज था। सबसे पहले ए से कहां तक जाइए सी तक, यहाँ का लगाइए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स लगाइए प्लस, फिर सी से कहां तक जाइए बी तक, सी से जाइए कहां तक बी तक, यहाँ का हो जाएगा आपके पास एफ एक्स और डी एक्स। चलिए आप ए वाला नियम का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे जरा ये जो आपका प्रॉपर्टीज कहता है। देखिए आई इक्वल टू, आप लेट करना हो तो लेट कर सकते हैं, लेट आई इक्वल टू हमने लिख दिया। हमारे पास 0 से कहां तक है 4 तक है, मोड में है x माइनस क्या है 1। अब यहाँ का आपके पास dx है, ठीक है ना। देखोगे तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू हमारे पास हो गया a से c तक। देखिएगा आपका लिमिट a से c, a का मान कितना रहा है 0, अब c का वैल्यू कितना आपके पास 1, एफ एक्स डी एक्स लगाना है, एफ एक्स का वैल्यू। अब सोचना तुलना करना है कंपेरिजन 1 से, तो 1 से कौन लिमिट बड़ा हो रहा है, 1 से कौन लिमिट छोटा हो रहा है। तो 1 को देखा जाए तो 1 से 0 क्या हो रहा है छोटा हो रहा है, यानी कि 1 से नीचे की ओर जा रहा है, 1 से छोटा हो रहा है। तो 1 से छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे आप माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ का हो जाएगा dx हो जाएगा। देखो c से b तक है, देखना c आपके पास क्या है लिमिट, देख लीजिए c आपके पास है 1
अब बी का आपके पास 4 है ना, सी से बी तक 4। अब एफ एक्स डी एक्स देखो 1 से बड़ा हो रहा है, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा एक्स का वैल्यू, उसी से हम लोग तुलना करें कौन लिमिट 1 से छोटा हो रहा है कौन बड़ा हो रहा है। अगर 1 से छोटा होता है तो ये मान रखिएगा, 1 से बड़ा होता है तो ये मान रखिएगा। यहाँ पे देखा जाए तो 1 से 4 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। यहाँ 1 से 0 छोटा था, यहाँ 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा x, 1 से बड़ा इधर का चिन्ह है देख लो, यानी कौन सा वैल्यू रखोगे x माइनस 1, यहाँ रख दोगे आप x माइनस 1, यहाँ क्या लगा दोगे dx। अब इंटीग्रेशन को यहाँ पार्ट्स में बांट करके सॉल्यूशन कर दीजिए। हमने क्या किया देखो, माइनस दोनों में आएगा ठीक ना, माइनस गुने एक्स करोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस बाहर रखना, यहाँ से यहाँ माइनस बाहर हो गया तो एक्स डी एक्स हो गया ठीक है। अब माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखियो प्लस। बात को समझ रहा है कैसे हो रहा है, 1 इंटू डी एक्स क्या होगा dx ना, यहाँ पे लिखोगे आप क्या सिर्फ dx। अब स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दी हो, लिमिट 0 से कहाँ तक गया है 1 तक गया है। बात को समझ रहे हो, ठीक उसी तरह से इसमें भी आओगे, यहाँ पे लिखोगे एक बार x के साथ लिखोगे इंटीग्रेशन x dx, इसके बाद माइनस का चिन्ह है, 1 इंटू डी एक्स करोगे तो dx आ जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास dx हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहाँ पे 1 से कहाँ तक गया 4 तक गया लिमिट। अब इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। x के पावर 1 पर टूटेगा, सबको पता है कि x के पावर 1 यानी कि x के पावर n का इंटीग्रेशन का होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ये भी उसी तरह का, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी उसी तरह का टूटेगा। देखिए हमारे पास जो हुआ i इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट है माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन है तो यहाँ x के पावर n टूटेगा तो x के पावर 2 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। नेक्स्ट आपके पास प्लस है ना, फिर आप देखोगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंसेस का इन्वर्स प्रोसेस तो x बचेगा ना, चलो हम यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ हो गया x हो गया, स्क्वायर में बंद हो गया, 0 से कहाँ तक गया है 1 तक गया है। फिर आगे देखा जाए तो आपके पास प्लस है ना, चलिए फिर देखिए तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इनवर्स प्रोसेस यानी कि क्या बचा x ना, चलिए हमारे पास x बचा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से कहाँ तक है 4 तक है। अच्छी बात है, देखा जाए हमारे पास हो गया i इक्वल टू, देखिए इसको आप एलसीएम लोग के हल करोगे ना तो डायरेक्ट 2 निकाल दोगे बाहर तो फिर आपको गलत हो जाएगा। यहाँ मैं क्या करूंगा, बट्टा में मान लीजिए 1 है, एलसीएम आपके पास 2 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा माइनस का चिन्ह है ना, माइनस 2 से 1 बार में जाएगा, ठीक है हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है ना, मान लीजिए बट्टा में 1 है 2 बार में जाएगा तो कितना हो गया 2x, यहाँ लिमिट 0 से 1 तक गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ठीक उसी तरह से इसका भी आप निकालिए एलसीएम, आपके पास 2 हो गया, मान लीजिए बट्टा में 1 छिपा है, यहाँ हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया 2x ना, चलिए 1 से 4 तक गया है। अब इसमें से आप 1/2 को बाहर निकालिए, तो 1/2 को ऊपर से 1 नीचे से 2 निकाले, हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया 2x, लिमिट 0 से 1 तक गया। फिर इसमें से भी 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया 2x, एक्स स्क्वायर माइनस हो गया आपके पास 2x, लिमिट आपका 1 से 4 तक गया है। फिर आप देखोगे तो i इक्वल टू हो गया 1/2 बाहर है, एक बार x के जगह पर अपर लिमिट बिठाओगे तो यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर, बात को समझ रहे हो, प्लस इसके बाद 2 इंटू एक्स के जगह पर 1, ओके, फिर माइनस का चिन्ह, अब x के जगह पे 0 का स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 0। चलिए इधर देखोगे हाफ बाहर है, हाफ हमने बाहर कर दिया, एक बार x के जगह 4 रखोगे तो हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 हो गया, माइनस फिर आप 1 रखोगे ना, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना हो गया 1। चलिए इसको सॉल्यूशन किया जाए, हो गया i इक्वल टू हमारे पास हाफ बाहरी है, देखो -1, देखो यहाँ कैसे रखा गया, बात को समझना, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है, समझ रहे हो, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, अगर ऐसे होता तो अब आंसर का आता +1 आता, माइनस ऑलरेडी पहले से बाहर है, इसका आंसर कितना आना चाहिए -1। अभी कितना हुआ 2 1 जा 2, अब यहाँ देखोगे तो सब टोटली का हो जाएगा 0, इससे हमको मतलब नहीं। फिर इधर देखा जाए तो हाफ बाहर है, यहाँ हो गया हाफ,
स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, 4 चुका 16 हो गया, अभी 2 चौके कितना हो गया 8, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 एकम कितना हो गया 2। इसको हल करे हो तो कितना है 1, 1 इंटू इतना करोगे तो कितना है, ठीक है 16 में से 8 गया 8 ना, 1 में से 2 गया -1, और -1 क्या हो गया, माइनस क्या हो गया +1 ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करना, लिखना i इज इक्वल टू 1/2 प्लस 8 अब 1 9, तो 9 बन जा हो गया कितना 9/2। इसका एलसीएम लेकर हल करें कितना हो गया 2 ना, 1 प्लस कितना हो गया, यानी कि i इज इक्वल टू हो गया आपके पास 10 कितना हो गया 2 पचे कितना हो गया, यानी कि मिला जुला करके i बराबर कितना हो गया आपका 5 आंसर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन पर गौर फरमाइए, कहता है सो दैट, दिखाइए कि लिमिट है 0 से तक एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए, लिमिट है एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एंड जी आर डिफाइंड एज एफ एक्स इजकल टू एफ इंटू ए माइनस एक्स एंड जी एक्स प्लस जी इंटू ए माइनस एक्स बराबर क्या है 4। आपका कंडीशन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है ये, और जी ऑफ एक्स और जी ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 4। ये दोनों आपको सवाल में काम करेगा, कहीं पुटअप करना होगा, ठीक है। अब दिखाना क्या हमको कि इतना बराबर का हो जाए, इतना हो जाए, तो कैसे होगा, आइए हम सवाल को पहले उतार लेता हूं जो क्वेश्चन कह रहा है। देखिए हमारे पास देखो ये एलएचएस मान लो या आरएचएस मान लो, लिखूंगा हम फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस हमारे पास क्या है, लिखेंगे लेट आई इक्वल टू हो गया 0 से ए तक, यहाँ का हो गया एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हो गया, यहाँ का लगा दिए dx। ओके चलिए काम करिए, फार्मूला देखिए क्या कहता है आपका फार्मूला। फार्मूला आपके पास प्रॉपर्टीज नंबर 4 है आपका, लिमिट 0 से ए हो जाए, अब यहाँ क्या हो जाए एफ ऑफ एक्स dx हो जाए। आपका कहता है प्रॉपर्टीज कि 0 से ए रहेगा लिमिट, इसके बाद आपका हो गया एफ ऑफ ए माइनस एक्स, अब यहाँ क्या लगा देना है dx। देखिए अब हम लोग इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, देखेंगे आप यहाँ हो गया i इज इक्वल टू 0 से a तक जाना है, x के जगह पर क्या रखना है a माइनस एक्स, तो हम लोग रख देंगे a माइनस एक्स, किसके जगह पर x के जगह पर ना, यहाँ हो गया g a माइनस क्या हो गया x, यहाँ क्या लगा दो dx लगा दो। देखोगे मान लो इसको फर्स्ट पुट कर दी हो, फर्स्ट मान लेना, अब इसको क्या मान लेना सेकेंड, फर्स्ट ऑफ सेकेंड। अब हम लोग दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे ना, आइए हम लोग इसको ऐड करते हैं, लिखूंगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आई और आई मिलके कितना हो गया 2i ना, 2i हो गया। लिमिट देखोगे हमारे पास 0 से कहां तक है a तक है, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ का एफ ऑफ ए माइनस एक्स, फिर क्या आपके पास जी ऑफ ए माइनस एक्स, क्या आपके पास dx। देखना यहाँ हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से a तक। देखो एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ क्या है जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू देखिए क्या आपके पास एफ एक्स, यहाँ इसके जगह पर रख दो एफ, क्या रखोगे एफ ऑफ एक्स, अब बगल में कितना है जी ऑफ ए माइनस एक्स, यहाँ क्या लगा दिया dx। देखो तो दोनों में एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, समझा हमने क्या कहा, हमने इसको ज्यों कहते उतार दिया, ये ज्यों कहते हो हमने उतार, देखो यहाँ पे फर्स्ट का टॉपिक है इसको हमने उतार दिया आरएचएस वाला, सेकेंड वाला देखिएगा ये आरएचएस वाला हमने उतार दिया, ठीक है। हमने देखा इसको ज्यों कहते हो यहाँ पे उतारा, एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है एफ एक्स है, तो हम लोग इसके जगह पर क्या रख दिया एफ ऑफ एक्स, बाकी ज्यों कहते उतार दिया। अब देखा कि दोनों में एफ ऑफ एक्स क्या निकल रहा है कॉमन निकल रहा है, तो हम यहाँ लिखूंगा
2i इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक, a तक। हम लोग एफ ऑफ एक्स को कहाँ निकालेंगे, बाहर। तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखो हमारे पास बच रहा है जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कहाँ चला गया, बाहर। यहाँ क्या हो गया आपके पास, जी ऑफ ए माइनस एक्स। अब यहाँ क्या लगा दिए, अब ये दोनों का वैल्यू देखो क्या दिया आपके पास, कितना है 4। बात को समझ रहा है। अब ये दोनों के जगह पर आप क्या रख दोगे 4, इसके जगह पर क्या रख दोगे आप 4। यहाँ हो गया आपके पास 2 टाइम्स ऑफ आई, यहाँ 0 से ए तक लिमिट है, एफ ऑफ एक्स बाहर है। अभी दोनों का वैल्यू आपके पास क्या मिल रहा है 4, तो हम लोग इसके जगह पर क्या रख देंगे 4 रख देंगे। यहाँ क्या हो गया आपके पास dx। देखिए 4 कांस्टेंट है तो कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ हो गया 2i इज इक्वल टू 4 निकल गया बाहर, 0 से कहाँ तक है, a तक है। हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ क्या है आपके पास dx। देख लो जरा, 4 को हमने बाहर निकाल दिया, एफ ऑफ एक्स dx है, ठीक है। देखो अब आप तो पढ़े हो ना कि 0 से a तक जाएगा तो एफ ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 4 गुना में इधर भागा में आ गया था, 2i बाई कितना हो जाएगा 4। इसका फार्मूला बैठाओगे तो हो जाएगा आपके पास 0 to a, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा एक्स dx। बात को समझ रहे हो। चलो अब देखोगे सवाल में हमको क्या प्रूव करना था, 0 से एफ ऑफ एक्स जी एक्स है ना, का मान कितना होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ 0 से एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। तो कैसे होगा, देखो देखो ये कैंसल आउट कर दोगे, दूध ने कितना हो गया 4, आई भाई कितना हो गया आपके पास 2, 0 से एफ ऑफ ए माइनस क्या हो गया एक्स dx ना। अब देखो 2 इधर चला जाएगा गुना में, तो आई इक्वल टू कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 से ए, एफ ऑफ ए माइनस क्या हो गया एक्स, यहाँ क्या हो गया dx। आप ध्यान से इसको देखोगे, ए वाला वैल्यू किसके वैल्यू के बराबर है, ई वाला वैल्यू के बराबर आ रहा है। हाँ बस यही एलएचएस से हमने चला, अब आरएचएस क्या करिए हम प्रूव कर दिए, ठीक है ना। चलिए अब आई का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो आई को क्या लेट किया हो देखना जरा, आई हमारे पास ये वाला चीज है, देख रहे हो ना। तो हम लोग आई की जगह पे इतना रख देता हूं, देखो क्या रखेंगे, आई के जगह पर हो गया लिमिट है 0 से ए तक, ठीक है, लिमिट है 0 से ए तक, एफ ऑफ एक्स इंटू क्या है आपका, देखो यहाँ dx है ना। चलो हम रख दी यहाँ पे dx आई के जगह पर। अब आखिर इधर देखो क्या है, 0 से ए तक है, एफ ऑफ ए माइनस क्या है एक्स dx। आपके एल एच एस पर आर एच एस का हो गया प्रूव्ड हो गया। बात को समझ रहे हो, यही आपको प्रूव करना था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। पढ़िए सवाल को, कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 20 एंड क्या 21। 20 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाई 2 से कहां तक गया पाई बाई 2 तक, एक्स क्यू प्लस एक्स कोस एक्स है प्लस 10 के पावर 5x प्लस 1 dx है ना। अब बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। चलिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं सवाल को। लेट आई इक्वल टू हमारे पास हो गया माइनस पाई बाई 2 से कहां तक गया है पाई बाई 2 तक। यहां पे हमारे पास एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस क्या है 10 के पावर 5x ना, अब प्लस कितना है 1, यहां क्या लगा दिए dx। देखो एक काम करियो, इंटीग्रेशन में जब करोगे तो 1 जो है 1 को यहां अलग कर देना है, ठीक है, क्योंकि 1 जो है इसमें कांस्टेंट माना जाता है, प्रॉपर्टीज इसमें काम नहीं करता है। तो 1 के लिए हम अलग इसके साथ लगाएंगे इंटीग्रेशन, और बाकी के लिए अलग लगाएंगे इंटीग्रेशन। आइए देखिए हम लोग क्या कहें, देखिए हमने कहा कि आई इक्वल टू हम इस तरह से करेंगे
माइनस पाई बाई 2 से कहां तक गया, पाई बाई 2 तक लिमिट, एक्स क्यू प्लस एक्स कोस एक्स प्लस 10 के पावर 5x ना, प्लस एक बार 1 के साथ अलग करेंगे हम लोग, माइनस पाई बाई 2 से कहां तक, पाई बाई 2 तक ना। अब यहां क्या लगा देंगे हम लोग, dx। ठीक है, देखिए एक प्रॉपर्टीज था आपके पास माइनस ए से ए तक। देखो प्रॉपर्टीज क्या है आपका ना, कह रहा है माइनस ए से ए तक लिमिट चला जाए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाए। कंडीशन कहा था कि 2 टाइम्स ऑफ 0 से ए तक एफ एक्स डी एक्स, एफ इज एन इवन फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है चेक करने के बाद, तब वह फंक्शन इवन होगा और ये फार्मूला का आप इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब यदि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाए, तब आपको फंक्शन ओड होगा और आपका उसका आंसर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए डायरेक्ट। आइए हम लोग चेक करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पेज में आते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मानना एफ एक्स टोटल को, एफ एक्स के जगह पर है, एफ एक्स जब इतना है, ये अलग हमने कर दिया। ठीक है, इसके जगह पर आप क्या करना, एफ एक्स मानोगे तो क्या रख के देखना, माइनस एक्स रख के देखोगे। और सोल्व करने के बाद अगर प्लस में आता है ऐसा, तब ये वाला वैल्यू रखा जाएगा, और अगर माइनस में अगर आ गया तब 0 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हो, सिर्फ इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, हम लोग चेक करता हूं। क्योंकि हमारे पास देखो एफ एक्स बराबर क्या हो गया, देखो ये पूरा सवाल हो गया एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस 10 के पावर 5x, एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस 10 के पावर क्या है 5x। अब देखो हम लोग क्या पुट करके देखना है, हम लोग को यहाँ पे माइनस रख के देखना है ना। चलिए माइनस रख के देखता हूं, हम यहाँ पे हम माइनस रख के देखिए, ठीक ना। तो जहां जो एक्स क्यू हुआ का रखिए माइनस, बात को समझ रहे हो। चलो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स, ठीक है। अब प्लस यहाँ देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स के जगह पे माइनस कर दी हो, आप पूरे का क्या कर दी यहाँ पे ऑल 5, ठीक है ना। देखो यहाँ हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स इजकल टू, माइनस को 3 बार गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ देखो प्लस प्लस माइनस, यहाँ माइनस कर देना ना। चलो एक्स, देखो एक फार्मूला पड़ा होगा, कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, समझ गया। और 10 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस 10 थीटा। कोस में प्लस होता है ना, साइन वगैरह माइनस होता है। तो यहाँ देखो कोस माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोस एक्स, यानी क्या लिख दोगे यहाँ पे कोस एक्स। चलो 10 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस 10 थीटा। तो माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे लिखना, प्लस माइनस 10x ना, अब पावर में कितना है 5। यहाँ हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस एक्स। देखो यहाँ इसको 5 बार करोगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस है ना, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया 10 के पावर 5x ना, 10 के पावर 5x हो गया। देखो अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन निकाल दूं, क्या हो जाएगा आपके पास, x प्लस एक्स कोस एक्स प्लस क्या हो गया 10 के पावर 5x ना। देखो तो ये वाला किसका वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स का है, देख रहे हो। इसके जगह पर क्या रख देंगे हम, इसके जगह पर क्या रख देंगे, एफ ऑफ एक्स। देखो तो इसका वैल्यू माइनस में आ रहा है, जब अगर माइनस में कंडीशन आ जाए, देखो यहाँ माइनस में आ जाए, डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, सिर्फ हमको इसका निकालना है। अब इतना का वैल्यू क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया, फंक्शन ओड हो गया। चलिए अब हम लोग लिखेंगे, हमारे पास था देखना आई इक्वल टू, लिमिट में था माइनस पाई बाई 2 से कहां तक, पाई बाई 2। यहां था एक्स क्यू, अच्छा यहाँ पे क्यूब छूट गया, देख लेना अब, ठीक है ना। एक्स क्यू एक्स इंटू कोस एक्स ना,
अब प्लस 10 के पावर 5x है ना। अब यहाँ क्या था dx, और एक आपको लगाया हुआ था ये 1 के साथ था ना ये वाला, यहाँ पे हो गया आपके पास इंटीग्रेशन माइनस π/2 से कहां तक π/2। अब यहाँ क्या था dx, ये टोटल का वैल्यू क्या हो जा रहा है आपका 0। इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे समझना जरा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 0। यहां लिख दिया हम लोग 0। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा x बचेगा ना, हमारे पास क्या बचेगा x। अब लिमिट है माइनस π/2 से कहां तक, यहां पे हम -a to a प्रॉपर्टीज नहीं लगाए क्योंकि आपका 1 था, क्या था हमारे पास 1 को हमने बाहर किया था। तब फार्मूला में क्या होता है आपके पास, फार्मूला में यहाँ f(x) होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। अब फंक्शन हमारे पास 1 कांस्टेंट फंक्शन नहीं कहा जाता है, इसीलिए हम इसको 1 को बाहर करके अलग हल कर दिए, इसीलिए अभी उस तरह का प्रॉपर्टी लग गया। तो i इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 0 से मतलब नहीं है, एक बार x से क्या रखोगे π/2, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक बार क्या रखोगे π/2, समझ रहे हो। i इक्वल टू कितना हो गया आपके पास पाई प्लस पाई, कितना हो गया 2π/2 कैंसल आउट। आई का वैल्यू कितना हो गया, देखो ऑप्शन में कहीं है तो चिन्ह हो तो यहाँ माइनस होता है, इतना माइनस फिर न रखते हैं। देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी इज द करेक्ट आंसर। एक लास्ट की क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लीजिए आप ना, देखिए जरा, द वैल्यू ऑफ 0 से π/2 है, लॉग है 4 + 3 sin x डिवाइड बाई 4 + 3 cos x dx है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा आपको टिक लगाना है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट i इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 से कहां तक π/2 तक, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया आपके पास लॉग, यहाँ 4 प्लस क्या है 3 sin x ना। अब नीचे क्या हो गया आपके पास 4 + 3 cos x, यहाँ क्या लगा दिए dx लगा दिए, ठीक है। देखो आप प्रॉपर्टी लगाओ 0 से वाला 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाइए, कहता है 0 से तक f(x) dx, 0 से तक f(a) माइनस क्या होना चाहिए x होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज का आप इस्तेमाल कर दीजिए यहाँ पे, देखेंगे। चलिए प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करिए ना, देखो इसको आप फर्स्ट मान लिए, ओके। देखो यहां हो गया हमारे पास i इक्वल टू, देखो 0 से माने लिमिट का आपका 0 से π/2, यहां क्या लगाया हुआ है लॉग, देखना जरा 4 + 3 sin x, 3 sin एक के जगह का है π/2, यहाँ क्या लगा देंगे यहाँ लगा देंगे हम लोग π/2 माइनस क्या हो जाएगा x, समझ रहे हो। चलो नीचे भी देखो आपके पास क्या हो गया 4 + 3 cos क्या हो जाएगा a - x में π/2 माइनस x, ये के जगह पर 0 से, चलिए ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगा दीजिए dx, इसको आगे सॉल्यूशन करिए आप। यहां हो गया i इक्वल टू 0 से कहां तक गया π/2 तक, लॉग बाहर है, देखो 4 + 3, देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 3 cos x हो जाएगा ना। चलो नीचे 4 + 3 cos 90 माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा ना, क्यों हो गया sin x, ठीक है। यहाँ क्या लगा दिए, चलिए इसको आप क्या कर दीजिए सेकेंड, आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए ना, लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, देखेंगे आप i इक्वल टू आपके पास इस तरह से रहा ना 0 से π/2 लॉग, लिमिट सेम रहेगा,
फर्स्ट वाला में आई और सेकेंड वाला में आई आई कितना हो गया 2i, यहां हो गया 2i, लिमिट 0 से कहां तक π/2 तक। फिर आपके पास log है ना, फिर देखोगे तो यहाँ 4 + 3 क्या है sin x, नीचे का आपके पास 4 + 3 cos x, ठीक है ना, दोनों में dx भी कॉमन हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है log 4 + 3 cos x ना, फिर नीचे का आपके पास 4 + 3 sin x ना। चलिए यहाँ क्या लगा दीजिए dx लगा दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए और सब कॉमन dx हो गया। देख लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह सिचुएशन था, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हो गया 2i = यहां देखिए 0 से π/2 तक हो गया। देखिए फार्मूला याद कीजिए, log m + log n, log m + n का फार्मूला सबको पता है ना, log m + log n = क्या होता है m × n ना। चलिए इस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, हो गया हमारे पास log, हो गया 4 + 3 sin x, अब बटा में क्या है 4 + 3 cos x ना, इंटू ए वाला m × n, हो गया 4 + 3 cos x, अब नीचे का हो गया आपके पास 4 + 3 sin x। समझ रहे हो, यहाँ क्या लगा दिए, देखो तो कैंसल आउट कर सकते हो, इससे ही कट गया, अब इससे ए कट गया, ठीक है ना। हमारे पास क्या बचता है देखो 2i = 0 से π/, क्या हो गया log, इसके जगह पर क्या बच गया 1, यहाँ क्या लगा दिए सर log 1 का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पे हो गया 2i = 0 से कितना तक log 1 का वैल्यू क्या हो गया, अब सब गुना कराओगे तो सब क्या हो जाएगा, हमारे पास मिला 2i = सब 0 हो गया ना, i का वैल्यू क्या हो गया आपके पास 0/2, यानी कि i = क्या हो गया 0। आपका ये आंसर हो गया। देखिए आपका ऑप्शन में मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर क्या है सी। चलिए अब सवाल है खत्म, बधाई हो सर, आप इंटीग्रेशन आप खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना। 7.1 से 7.11 तक सब गर्दा गर्दा सवाल था इंटीग्रेशन में। मैथ का जान दुइये को चीज है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो कैलकुलस के अंतर्गत आता है। चलिए आप इसको उतार लीजिए ना।